मित्रों, थोड़ा समय लेकर इस वीडियो को सुनें। जो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं कि जीवन कैसा होना चाहिए। सभी को पता है अपने जीवन के बारे में कि मेरी जीवन क्या है। पर किसी का अच्छा मार्ग है, किसी का बुरा मार्ग है। किसी का जीवन बुरा है, किसी का जीवन अच्छा है। पर जीवन कैसी होनी चाहिए यह नहीं पाता। जो व्यक्ति अपनी मैं को सिद्ध करके अपनी अहंकार को आगे रखकर सोचता हूं कि यह मेरी पर्सनालिटीज है, व्यक्तित्व है, तो वो जीवन में कहीं ना कहीं धोखे में है। दूसरे को आहत पहुंचाकर, दूसरे को निंदा चुगली करके और सिद्ध करना चाहता है अपने आप को, मैं अच्छा हूं, इसे साबित करना चाहता है। तो मेरा मानना है कि वह व्यक्ति ठीक नहीं है। जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन इमली जैसे होना चाहिए। इमली शुरू में खट्टा होता है, अंत में जब पक जाता है तो मीठा होता है। तो इमली जो है खट्टा भी है और मीठा भी है। ठीक ठीक ऐसे ही जीवन को होना चाहिए, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। अगर खट्टा खट्टा होगा तो भी दिक्कत है, और दूसरी मीठा मीठा जीवन होगा तो भी दिक्कत। कोई खट्टा से उग जाएगा या तो मीठा से उग जाएगा। एक चीज होना कहीं ना कहीं दुख का कारण बन सकता है। तो जीवन जो है इमली जैसे होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए। अगर जीवन को आप मीठा बनाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग उसको प्रेशर डालकर धोखाधड़ी, ईर्ष्या, जलन में, अहंकार में कहीं ना कहीं उसको लपेट लेगा सीधा आदमी को। तो वहां खट्टा होना जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन में खट्टा है तो खटास देखना चाहता है, मीठा देखना नहीं चाहता अपने सामने। अगर जीवन खट्टा ही खट्टा है तो लोग छोड़ेंगे नहीं। जीवन सबके नजरों में जो खट्टा जीवन है, सबके नजरों में शत्रुता का, शत्रु का भाव पैदा होगा, दुश्मनी का भाव पैदा होगा। कहीं ना कहीं इसमें भी दुख का कारण है। तो खट्टा और मीठा का जो यात्रा है, खट्टी मीठी का जो यात्रा है जीवन की, कहीं ना कहीं एक दूसरे को बचाव कर। एक रूप नहीं होना चाहिए। अगर एक रूप मीठे का है, सीधापन का है,
सच्चाई का है, ईमानदारी का है, कहीं ना कहीं उसे लोग लपेट लेंगे। बहुत सी घटना हुई है। और खट्टा अगर जीवन है तो भी दुश्मन 10 पैदा हो जाएंगे। फिर जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन मात्रा में, क्वालिटी देखो, उसकी क्वांटिट्यूट देखो, गुण देखो, गुणों का मात्रा देखो, उन दोनों के बीच में बैलेंसिंग में, केंद्रित में, ध्यान में होकर जीवन की यात्रा करना चाहिए। तो मेरा कहना का मतलब जीवन इमली जैसा होना चाहिए। अगर गुड़ जैसे जीवन होगा तो कोई भी खा जाएगा, और खट्टा जैसे जीवन होगा तो दूर हो जाएगा। जो जीवन में आपका है उससे दूर हो जाएगा। दूसरे की व्यक्तित्व की प्रशंसा करना, चर्चा करना, इसमें कौन सी समझदारी है? जो हम प्रशंसा कर रहे हैं उसकी व्यक्तित्व का, खुद स्वयं नहीं पता मेरे व्यक्तित्व में क्या है, मेरे व्यक्तित्व में कौन सा फल है जो हमें संसार को देना चाहिए या कुछ करना चाहिए। नहीं, बस दूसरे का प्रशंसा। मैं प्रशंसा के खिलाफ नहीं हूं, पर प्रशंसा उस पात्र का व्यक्तित्व होना चाहिए जिस पात्र का हम व्यक्ति नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, जिसमें मैंने जिंदगी जिया नहीं है उस पर बार बार चर्चा करना, ये कौन सा समझदारी है? वो मेरा जो आर्टिकल है, लेख है, मैंने लिखा है, दूसरों की आदत को कुछ लोग अपनी कहानी समझते हैं। दूसरों की आदत को कुछ लोग अपनी कहानी समझते हैं, स्वयं को पता नहीं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। स्वयं की व्यक्तित्व क्या है? तुम्हारा क्या है? सब कुछ दूसरे का है। जब कोई आदमी सामने वाले से राजी नहीं होता तो कहता तुम्हारा क्या है? सब ईश्वर का है। मैंने तो माना नहीं किया कि ईश्वर का नहीं है, पर ईश्वर ने कुछ दिया तो होगा, उसका उजागर करो ना। बस प्रशंसा कर रहे। प्रशंसा तो उस पात्र का व्यक्ति, उसका लक्षण, उसका रूप, रंग, संग, विहंगम में हो तो कम से कम हाँ वाकई उस पात्र का व्यक्ति है और चर्चा कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके तरंगों से प्रभावित होगा। तरंग, उमंग, संग, रंग, विहंगम, 5 प्रकार का रूपों में मिलकर, सम्मिलित होकर कहीं ना कहीं अपना वो फेस, चेहरा दिखाएगा। उसमें दिखाने की जरूरत भी नहीं, अपने आप दिख जाता है। कोई कहता कि ये बुरा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, कुछ ना कुछ तो वो अच्छा कर रहा है तो अच्छा कह रहे हैं, या बुरा कर रहा है तो बुरा कह रहे हैं। तो कुछ चीजें कहने की जरूरत नहीं, अपने आप उस व्यक्ति में दिखाई देने लगता है और होने लगता है। फिर अपने आप लोग कहने लगते हैं, बोलने लगते हैं। ज्यादा मीठा बनेंगे तो भी नुकसान है, हानि है, क्षति है, और ज्यादा खट्टा बनेगा जीवन तो भी नुकसान है, शत्रुता, दुख, भय। तो स्पष्ट मेरे कहने का मतलब है कि जीवन जो है थोड़ी खट्टा भी होना चाहिए और मीठा भी होना चाहिए, दोनों का अनुभव होना चाहिए। खट्टा मीठा जीवन होगा, 2 फेस, 2 चेहरे,
जब टू फेस होगा, दो चेहरा होगा, तो जिस स्थान पे जिस चेहरे को उतारना है, ढालना है, तो ढाल सकते हैं, उतार सकते हैं। क्योंकि जहां सत्य की बात हुई है और सत्य की जीत होती है, तो फिर वहां तर्क आती है लोगों का। सत्यवादी जीवन होने के बाद आपको हिंसा क्यों करना पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं जीवन मीठा था, खट्टे का कीड़ा घुस गया, वो आदमी सत्य से दूर हो गया, या खट्टे का जीवन है, सत्यवादी उसमें अहिंसा का पुजारी घुस गया, तो खट्टे का समाप्ति हो गया। तो जीवन इमली जैसा होना चाहिए, थोड़ा खट्टा होना चाहिए, थोड़ा मीठा होना चाहिए, तभी जीवन जी सकते हैं। एक चीज को लेकर चलेंगे तो कभी नहीं होगा। सत्य क्या है? सत्य को ढूंढना है, ढूंढो। सत्य कोई वस्तु नहीं है जो हम जिसे पकड़ ले। सत्य जो वर्तमान में जो आप पर अनुभव हो रहा है, जो आपके व्यक्तित्व से निकल रहा है, वही सत्य है। सत्य कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं जो खड़ा कर देंगे, वो जो कहेगा वो सत्य है, या मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। कोई रूपांतरित नहीं किया जाता सत्य। और जो लोग सत्य को सिद्ध करने में लगे हैं, वो असत्य भी उनको सिद्ध कर दिया जाता है। तो साथियों, जीवन जो होना चाहिए, बार बार मैं कहता हूं कि जीवन जो होना चाहिए खट्टा और थोड़ा मीठा होना चाहिए। मित्रों, थोड़ा समय लेकर इस वीडियो को सुनें। जो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं कि जीवन कैसा होना चाहिए। सभी को पता है अपने जीवन के बारे में कि मेरी